हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल खोजी XYZ में। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आ चुका है। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जो भेजा गया है समस्त प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश को। इसका विषय लिखा गया है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों एवं स्थानीय अधिष्ठानों कंपनियों का सेवायोजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में और एक लेटर का रेफरेंस देते हुए इसमें बताया गया है कि जिसके द्वारा प्रदेश के युवा शक्ति को बाजार में उपलब्ध अवसरों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर तैयार कर अधिष्ठानों ऑब्लिक कंपनियों से संपर्क स्थापित करते हुए उनको प्लेसमेंट के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जिससे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण के उपरांत आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश व देश के सतत आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है, उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थानों से उत्तीर्ण रोजगार इच्छुक अभ्यर्थियों का जॉब सीकर के रूप में एवं स्थानीय अधिष्ठानों कंपनियां जो वर्तमान में रोजगार देने के इच्छुक हैं उन सभी का एम्प्लॉयर के रूप में सेवायोजन पोर्टल का नाम मैंने पहले बताया है sevayojan.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में बात बताई गई है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि साथ ही विगत माह की भांति कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव एवं रोजगार मेला आयोजित कराते हुए अधिकाधिक अधिष्ठानों की सहभागिता से इच्छुक युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेवायोजन क्या है। सेवायोजन 2022 एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इस योजना को उत्तर प्रदेश बेरोजगार मेला भी कहा जाता है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलने वाला है। और सेवायोजन बेरोजगार मेला इस योजना के बेरोजगारों जो युवक हैं के लिए लगभग 72,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यहाँ पर बताया गया है उत्तर प्रदेश रोजगार मेला sevayojan.nic.in में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 70 से अधिक जिलों में यूपी सेवायोजन का लाभ युवाओं को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश सेवायोजन का लाभ लेने के लिए युवाओं को शिक्षित योग्यता कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। BA, BCom, BSc किए हुए छात्रों को भी सेवायोजन की मदद से नौकरी मिल सकती है। सेवायोजन उत्तर प्रदेश रोजगार मेला की संक्षिप्त टिप्पणी नीचे बताई गई है और यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई हैं। जैसा कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, सेवायोजन का मुख्य उद्देश्य जो डिटेल मैंने कुछ देर पहले अभी आपको बताई थी कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं और जिनके पास जॉब नहीं है, तो इस पोर्टल के माध्यम से एक तरीका निकाला गया है उन बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार चाहते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर बेरोजगार युवकों को किस तरीके से यहाँ पर रोजगार का लाभ मिल सकता है। राज्य के लाभार्थियों को सेवायोजन के लाभ इस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें अधिक जानकारी नीचे दी गई है। राज्य के सभी बेरोजगार युवा इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक जिलों में इस योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। शिक्षित युवा जैसे 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा नौकरी के लिए sevayojan.up.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आवेदकों को सूचना प्रदान की जाएगी और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही प्रकार की नौकरी के लिए बच्चे आवेदन कर सकते हैं। कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे सेवायोजन रोजगार मेला दस्तावेज किस तरीके से आपको अरेंज करने हैं, क्या क्या आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास नीचे दिए गए सभी डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश के नागरिक होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवा को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। आधार कार्ड उसके पास होना अनिवार्य है। निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। मोबाइल नंबर होना आपके पास जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो होना आपके पास जरूरी है और एक अलग से पहचान पत्र आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको
sevayojan.up.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको बहुत विशेष ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार में सही हो सके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेवा योजन, सिर्फ इतना ही लिखना काफ़ी होगा। और जो पहली वेबसाइट यहाँ पर ये ओपन होगी इसी पे आपको क्लिक करना है। और जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो किस तरीके का प्रीव्यू दिखेगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका पहले से लॉगिन बना हुआ है, यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिख लीजिए। टोटल नंबर यहाँ पर आप लिख करके एंटर करके और यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र के लिए ये ऑप्शन यहाँ से शुरुआत होती है। अब आपके पास साइन अप विंडोज़ ओपन हो जाएगी। सभी जानकारियों को भरें। पासवर्ड सेट करते समय सबमिट बटन पर क्लिक करें। निम्नलिखित बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, पासवर्ड कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 अक्षर का होना चाहिए। अपर केस में और लोअर केस में कम से कम 1 अक्षर का होना अनिवार्य है। पासवर्ड में कम से कम 1 संख्या आवश्यक है। पासवर्ड में कम से कम 1 विशेष वर्ण भी होना चाहिए और विशेष जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो भी आपके होना चाहिए, जैसे @ $, कुछ इस तरीके के। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल एक तरफ से हम लोग भरते जाएंगे। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड 8 डिजिट का कंफर्म पासवर्ड, ये नंबर टोटल करके आपको इस जगह पर लिख देने हैं और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट का बटन दबा देना है। यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है कि अब आपके पास मोबाइल पर सत्यापन विंडोज़ ओपन हो जाएगी जिसमें आपको कैप्चा कोड भरना है और OTP भेजें पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पूरी करनी होगी। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अलग अलग पूछी हैं। इसमें पहला पूछा है क्या पूर्व में आप पंजीकरण कर चुके हैं, हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अंतिम नाम, लास्ट नेम आप यहाँ लिख दीजिए या हिंदी में लिख दीजिए आप, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में। उसके बाद आपको यहाँ पर पुरुष महिला पर टिक करना है। वैवाहिक अपनी स्थिति आपको बतानी है, अपनी जन्म तिथि बतानी है और ध्यान ये रखना है जितने भी जगहों पर ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है ये आपको चीज़ें भरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डिटेल भरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है पिता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में। और उसके बाद धर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, वर्ग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और प्रमाण पत्र संख्या अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी पर्सनल डिटेल। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि आवासीय पता जो है आपको पूरा डिटेल यहाँ पर भरना है। ठीक है, ग्रामीण है, नगरीय है, राज्य कौन सा है आपका, जनपद कौन सा है आपका, तहसील, विकासखंड, राजस्व, ग्राम, पिन कोड और पत्राचार का पूरा पता बिल्कुल सही सही आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद स्थानीय पता भी अगर सेम है तो आप हाँ पे क्लिक कर देने के बाद इसको आप यहाँ से सुरक्षित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आपको शारीरिक सूचनाओं को भरना है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि आपको अपनी लंबाई सेंटीमीटर में भरनी है, अपना वजन, ब्लड ग्रुप आपको भरना अनिवार्य नहीं है और अगर आईसाइड में आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं भाषा में। जो भाषा आप जानते हैं उसके बारे में बोलना, लिखना, पढ़ना प्रवाह के रूप में आपको होना चाहिए, मतलब आप फ्रिक्वेंटली उसको बोल सकते हैं। जैसे भाषा इन्होंने कहा है यहाँ पर भाषा चयन करें, बोलना, लिखना, पढ़ना और प्रवाह। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए जैसे हिंदी आपने इस पर क्लिक किया, बोलना, लिखना, पढ़ना, यहाँ पर आप भाषा का चयन कर लीजिए। उसके बाद अगर आप हिंदी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, फ्लुएंट बोल सकते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इंग्लिश भी आप जानते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन प्रवाह नहीं है तो उस पर आप इंग्लिश का ऑप्शन हटा सकते हैं, यानी आप फ्लुएंट इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको यहाँ से इसको सुरक्षित कर देना है। अब नेक्स्ट डिटेल पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कौशल में आपको अपने कौशल के बारे में लिखना है। क्या आप कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल आपने हासिल किया है? यदि हाँ तो आप हाँ पे टिक करिए, अन्यथा ना पे कर दीजिए। अब कौशल का विस्तार आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। ठीक है, और इसको यहाँ पर आपको
क्या आप व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान में आपने प्रतिभाग किया था? मान लीजिए आप ITI पास हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए और यहाँ पर ITI की डिटेल आपको लिख करके इसको सुरक्षित कर देना है। अगले ऑप्शन पे हम लोग आ चुके हैं, कार्य का अनुभव। यदि एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना है, यानी क्या आपको कोई कार्य का अनुभव है, अगर है तो हाँ पे टिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन है, वरीयताओं में आपको अपने क्षेत्र, नौकरी की इच्छा, वेतन की सीमा आदि के बारे में बताना है, यानी आप किस तरीके की जॉब चाहते हैं वो डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे क्षेत्र, नौकरी की इच्छा, क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, सीमा बता दीजिए वेतन कितना चाहते हैं आप, कितने सैलरी तक का आपको जॉब चाहिए, क्या आप जिले के बाहर नौकरी करने के इच्छुक हैं, ये भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर हाँ नहीं का ऑप्शन दिया गया है, ये डिटेल आप भर सकते हैं और उसके बाद ये सुरक्षित वाला बटन दबा करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, इसमें लिखा है घोषणा में आपको टिक करके सुरक्षित करने के बाद आपको क्लिक कर देना है। इसमें मैं सहमत हूँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें लिखा है मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं मेरे संज्ञान में सत्य हैं, अगर किसी भी प्रकार यह गलत पाई जाती हैं तो मेरा पंजीकरण स्वतः रद्द माना जाएगा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से सुरक्षित वाला बटन दबा देना है। तो फाइनली अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और इस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, उनको आप देख सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या डेली वेजेस अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कराती है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब लेकर कोई कंपनी आती है तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं इसी तरीके की सूचना अपने चैनल पर लेकर के आता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।